हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। आज जिस टॉपिक पे बात करने वाला हूँ वो टॉपिक है सेक्शन 8 कंपनी जब बन जाती है तो उसके बाद साल भर के बाद जब कंपनी के पास डोनेशन वगैरह आते हैं, कुछ रेवेन्यू जनरेट होता है, उसके बाद खर्चे वगैरह करने के बाद जो प्रॉफिट बचता है उस प्रॉफिट का सेक्शन 8 कंपनी यूज कहाँ करती है? क्या शेयर होल्डर उस प्रॉफिट को अपने अपने शेयर्स के होल्डिंग के अकॉर्डिंग अपने घर ले जा सकते हैं? सेकंड टॉपिक ये है कि बोर्ड मीटिंग सेक्शन 8 कंपनी को पूरे साल भर में कितनी करनी चाहिए? एंड सेक्शन 8 कंपनी को जब भी कोई एनुअल जनरल मीटिंग करनी है, यानी साल भर में होने वाली एक मीटिंग या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग करनी है, तो उसके लिए नोटिस कितने डेज पहले शेयर होल्डर को देना अनिवार्य है? यही सारी बातें आज मैं इस टॉपिक पे आपसे डिस्कस करने वाला हूं। चलिए अपनी वीडियो को मैं स्टार्ट करता हूं। चलिए फ्रेंड, सेक्शन 8 कंपनी के अंदर जब बैलेंस शीट तैयार होने के बाद पीएनएल तैयार होता है तो जो भी प्रॉफिट लास्ट में हमारे पास साल भर के बाद बचता है उस प्रॉफिट का सेक्शन 8 कंपनी यूज कहां करेगी? क्या शेयर होल्डर से अपने घर ले जाएंगे? जी बिल्कुल नहीं। सेक्शन 8 कंपनी एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, उसके अंदर शेयर होल्डर प्रॉफिट का यूज अपने निजी स्वार्थ के लिए नहीं कर सकते हैं। उसमें सेक्शन 8 कंपनी को जो भी प्रॉफिट आ रहा है उसको अपने ऑब्जेक्ट क्लॉज, यानी जो भी एमओए के अंदर ऑब्जेक्ट लिखा है, चाहे वो एजुकेशन से रिलेटेड हो, हेल्थ से रिलेटेड हो, या जो भी सोशल एक्टिविटी उन्होंने एमओए के अंदर लिखवाई हुई है या एमओए के अंदर लिखा हुआ है, उसको प्रमोट करने के लिए उस प्रॉफिट का यूज करेंगे। चाहे वो उसके लिए कोई प्रमोशन इवेंट कर लें, चाहे एडवर्टीजमेंट कर लें, सो इट इज उसमें जो भी कुछ भी उनको प्रमोशन के लिए कर सकते हैं वो उनको उस प्रॉफिट का यूज वो वहीं करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या था कि सेक्शन 8 कंपनी साल भर में कितनी बोर्ड मीटिंग करनी चाहिए? क्या जो लॉ में लिखी है कंपनी को 4 बोर्ड मीटिंग करनी चाहिए और उन बोर्ड मीटिंग के अंदर 120 डेज का से ज्यादा का डिफरेंस नहीं होना चाहिए। क्या सेक्शन 8 कंपनी को 4 बोर्ड मीटिंग करनी चाहिए कम से कम? जी बिल्कुल ऐसा नहीं है। सेक्शन 8 कंपनी के अंदर आप विद इन 6 मंथ के अंदर सिर्फ एक मीटिंग भी कर सकते हैं। तो यानी अगर आप साल भर के अंदर 2 मीटिंग भी कर लेंगे तो भी चलेगा। ऐसा नहीं है कि आपको 4 मीटिंग ही करनी है कम से कम। इसके बाद जो लास्ट टॉपिक है, यानी सेक्शन 8 कंपनी अगर कोई भी शेयर होल्डर अपनी मीटिंग करना चाहे साल में बीच में, यानी जिसको हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग बोलते हैं, उसके लिए नोटिस शेयर होल्डर को कितने दिन पहले देना चाहिए? या एनुअल जनरल मीटिंग जिसके अंदर बुक्स ऑफ अकाउंट डिस्कस होते हैं, अप्रूव्ड होते हैं और भी मेन चीजें अप्रूव्ड होती हैं, उसका नोटिस कितने दिन पहले देना चाहिए? क्या प्राइवेट लिमिटेड की तरह 21 डेज पहले देना चाहिए? तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। सेक्शन 8 कंपनी के केस के अंदर आप 14 डेज पहले एजीएम या ईजीएम से पहले आप नोटिस देंगे तो वो भी लॉ के अकॉर्डिंग वैलिड है, लीगल है। तो 21 डेज की जगह आप 14 डेज का यूज भी कर सकते हैं। यही सारी बातें आज इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला था, जो मैंने आपसे डिस्कस कर ली। अगर आप लोगों को कोई भी सेक्शन 8 कंपनी से रिलेटेड क्वेश्चन हैं तो मेरे नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन में नंबर पे मुझे व्हाट्सएप मैसेज और कॉल भी आप कर सकते हैं। और किसी को सेक्शन 8 कंपनी अगर रजिस्टर्ड करानी है तो उसके लिए भी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। माय फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो थोड़ी बहुत भी पसंद आती है तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ में छोटा सा बेल आइकन है प्लीज उसे भी दबा लीजिएगा ताकि जो भी न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन होते हैं आप लोगों को टाइम पर मिल जाए। बाय बाय।